नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडिया सब में बॉर्डर खत्म कर दो, ये रिसेंटली कहा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने। यहां पर आप देख पाओगे मेक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब में ना बॉर्डर हटा दो। जो बिम्स्टेक ग्रुप है, बिम्स्टेक के बारे में आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके आपको टोटल 7 मेंबर कंट्रीज दिखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नाउ श्रीलंका के यहाँ पर प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इन सब कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए बिम्स्टेक ग्रुप के अंडर ही कि अगर किसी भी कंट्री का नागरिक किसी और कंट्री को विजिट करना चाहता है तो बिना वीज़ा, बिना रिस्ट्रिक्शंस के विजिट कर सकता है। नाउ ये आइडिया बहुत यूनिक है। कुछ इलाके हैं दुनिया के जहां पर यह आइडिया लागू हुआ है, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या ये इंडिया के केस में प्रैक्टिकल है, और अगर ये होता है तो रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक, जिसके बारे में मैंने बात करी है, बिम्स्टेक ग्रुप किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2010, 2014, 1997 या फिर 1971। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, श्रीलंका के प्रेसिडेंट का जो आइडिया है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे का जो आइडिया है कि बिम्स्टेक एरिया को बॉर्डरलेस बना दो, मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स से श्रीलंका में कोई नौजवान लड़का है, वो चाहता है कि मैं ना अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करूं, तो वो बिना वीज़ा के इंडिया में एंट्री कर सकता है, नेपाल जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, आगे म्यांमार, थाईलैंड जा सकता है। उसे कहीं भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। ये आइडिया है एक ओपन बॉर्डर एरिया का। ना अभी के लिए वैसे अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो बिम्स्टेक में से सिर्फ 2 देश ही हैं जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। एक तो भूटान और दूसरा नेपाल। बाकी सब जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे एंट्री के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए। और बाकी कंट्रीज़ का भी सेम केस ही आपको मिलेगा। चाहे आप बांग्लादेश के नागरिक हो या फिर नेपाल के नागरिक हो, आपको वीज़ा चाहिए होगा बाकी कंट्रीज़ में एंट्री के लिए। तो विक्रम सिंघे इसलिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ओपन बॉर्डर एरिया होना चाहिए ना। ओपन बॉर्डर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है। कई इलाके हैं दुनिया के, वहाँ पर इसको लागू भी किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम जेन्युइनली बात करें ना ओपन बॉर्डर और इसके फ़ायदों की, तो नंबर 1 एग्जांपल सामने आता है यूरोप। यूरोपियन यूनियन कंट्री, सारी तो नहीं, ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया 1995 में। इसका नाम है शेंगेन एरिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वो एरिया। ना इसके अंडर क्या है, इस एग्रीमेंट के अंडर क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है पोलैंड का, पोलैंड यूरोपियन यूनियन में आता है, उसके अलावा शेंगेन एरिया का भी वो पार्ट है। मान लीजिए पोलैंड में एक युवक है, उसने कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पढ़ाई कर ली और वो चाहता है कि वो फ्रांस में जाकर काम करे। सिर्फ विजिट की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रांस को देख के आना है, आईफल टावर को छू के आना है, 12-15 दिन के लिए फ्रांस में गए, नहीं। लंबे समय के लिए वो फ्रांस में जाना चाहता है, रहना चाहता है, काम करना चाहता है। तो इस एग्रीमेंट के अंडर ये सब पॉसिबल है। और आप सोच कर देखिए सिटीजन्स को कितनी ज़्यादा कन्वीनियंस यहाँ पे होती होगी। कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इससे काफ़ी बूस्ट मिलता है। 27 कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं और कई और देश जैसे कि रोमेनिया, बल्गेरिया, साइप्रस, ये भी शेंगेन एरिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में मैं कहूँगा पहली बार ऐसा एक एक्सपेरिमेंट देखा गया है, और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। और इससे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बताता हूँ, यूरोप का भी टूरिज्म बड़ा है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए इंडिया में एक आदमी है, करोड़पति आदमी है, उसको यूरोप घूमना है, ठीक है। अब कई लोग आपने देखा होगा यूरोप जब जाते हैं तब सिर्फ एक कंट्री को विजिट नहीं करते, वो पैकेज में कई कंट्रीज को विजिट करके आते हैं। वो जर्मनी को, पोलैंड को, फ्रांस को, के 2 दिन जर्मनी में बिताए, 2 दिन पोलैंड में बिताए, 2 दिन फ्रांस में बिताए। इस तरीके से उनका पैकेज होता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ शेंगेन वीज़ा। जो ये शेंगेन कंट्रीज़ हैं, ये शेंगेन वीज़ा भी ऑफर करती है। चाहे अमेरिकन हो, रशियन हो या फिर चाइना के नागरिक हो, वो शेंगेन वीज़ा ले सकते हैं और इकट्ठा बहुत सारे कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि मान लो अगर ये सिस्टम ना होता यूरोप में, तो इंडिया में उस ट्रैवलर को एक डिसीजन लेना होता कि मेरे पास 6-7 लाख का बजट है, किस कंट्री में जाऊं, जर्मनी में जाऊं, फ्रांस में जाऊं, पोलैंड में जाऊं। अब शेंगेन वीज़ा के अंडर ना
जो भी वो पैसा खर्चेगा वो बढ़ जाएगा। वो थोड़ा सा पैसा खर्चेगा जर्मनी में, थोड़ा फ्रांस में, थोड़ा पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में, स्पेन में, तो इससे सबका फायदा हो रहा है। और मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, इमेजिन करो बड़े स्केल में इससे यूरोप को कितना फायदा हुआ होगा। ओवर द ईयर्स आप देखोगे इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। यूरोप की ओपन बॉर्डर्स की वजह से इनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ है। कई देश जिनके बर्थ रेट गिर रहे थे, वर्कर्स की कमी थी, उनको वर्कर्स मिल गए हैं, तो यूरोप के लिए ये काफी अच्छा रहा है। मगर यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फर्क है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिए ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। हमेशा डर ये लगा रहता है कि अगर हमने बॉर्डर्स ओपन कर दी तो ज्यादा लोग ही एक दूसरे की कंट्री में ना चले जाएं, एक रीजन में ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। यूरोप में आपको ऐसा केस मिलेगा नहीं। यूरोप में ओवरऑल बर्थ रेट्स गिर रहे हैं, पॉपुलेशन गिर रही है, तो ये एक मैसिव डिफरेंस है दोनों रीजन्स में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी इस आइडिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यूरोप का जो देखिए मॉडल है वो तो एक अल्टीमेट ड्रीम है। आप कह लीजिए हम सपना दे सकते हैं कि एक दिन दुनिया ऐसी हो कि आपको यूएस जाना है, आपको रशिया जाना है, जापान जाना है, आपका बस मन होना चाहिए, आप आराम से पैसा पे करिए, आप विजिट कर सकते हैं। आपको वीज़ा के लिए, परमिशंस के लिए कई दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडियल वर्ल्ड तो ऐसा होगा, मगर हम एक सपनों की दुनिया में नहीं रहते, हम रियलिटी में रहते हैं जहाँ पे रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कितना हम खुला कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आसियान देश। आसियान देश आपको पता होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टोटल 10 कंट्रीज हैं आसियान में। यहाँ पे इनकी लिस्ट है इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, कैम्बोडिया। इन सब के बीच में ना एक वीज़ा फ्री रेजीम है। मतलब कि बहुत सारे जो आसियान कंट्रीज हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से 30 दिन का फ्री वीज़ा एक्सेस, 15 दिन का फ्री वीज़ा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे के सिटीजन्स को। इससे इन सब कंट्रीज का जो टूरिज्म है ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि हमको इस सब से क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं कहूँगा देखिए फ़ायदा हो सकता है अगर हम इसे प्रॉपरली करें। पहली बात तो यूरोप वाला सिस्टम तो हम बिल्कुल अपना नहीं सकते कि जी आप बिल्कुल आओ रहो, जब मर्जी जाना है जाओ। वो मॉडल अभी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं जो आसियान कर रहा है कि वीज़ा की आवश्यकता ना हो, ऐसा सिस्टम हम लागू कर सकते हैं कि कोई 15 दिन तक या 20 दिन तक कोई श्रीलंका का नागरिक, बांग्लादेश का नागरिक इंडिया में ट्रैवल कर सकता है। और इसका देखिए मेन फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब इमेजिन करके देखो कि जर्मनी में एक आदमी है, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुद्धिज्म में बड़ा इंटरेस्ट है, उसका बड़ा मन करता है कि मैं इंडिया में जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो देख कर आऊँ, श्रीलंका में, नेपाल में, उसके अलावा इवन थाईलैंड, म्यांमार में वो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो आप इमेजिन करके देखिए ये सब कंट्री जो हैं ये एक जॉइंट वीज़ा पैकेज दे दे, ठीक है। इस आदमी को ये कहे कि आप एक वीज़ा लीजिए, उस एक वीज़ा से ना आप इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, फिर यहाँ पे थाईलैंड और बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हो। तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा इस आदमी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसियान के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करना। इससे सब कंट्रीज़ का टूरिज्म बढ़ेगा। कई लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे, वो ना सिर्फ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज़ को भी विजिट करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कल को अप्रूव होता है, अभी तो देखिए उन्होंने सुझाव दिए, ठीक है, अभी कुछ रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं है, प्रपोजल आ गया है या बिम्स्टेक पे इस पर चर्चा हो रही है। अभी बस श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने सबसे पहले इस प्रपोजल के बारे में बात करी है। बट कल को अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल इससे टूरिज्म में आप इंक्रीज देखोगे। बट हमेशा की तरह मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए बिम्स्टेक ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत, मैं वैसे ये भी ऐड कर दूँ, ये है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान का कोई यहाँ पर इशू है नहीं, तो आप कह लीजिए टेररिज्म वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। तो बताइएगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको ये आइडिया पसंद है, आपको नहीं पसंद, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई मैं कोशिश करूंगा उसको पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग उस कमेंट को देख पाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बिम्स्टेक किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पे है 1997 में बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था। दुनिया की 22% पॉपुलेशन आपको मिलेगी बिम्स्टेक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening. May the gods watch over you.